हेलो बच्चों, कैसे आप सब। देव साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। ये सेकंड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है वो अप्रोक्स 15 के आसपास क्वेश्चन है। तो ये जो थोड़ी लंबी एक्सरसाइज चलेगी, इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे 4 या 5 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर, यूज़ द सुइटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब इन पर जो है हमें कोई ऐसी आइडेंटिटी लगानी है और इनके प्रोडक्ट पता करने हैं। तो आइए बिना लेट के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट हमें दिया हुआ है बेटा, एक्स प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर एक्स प्लस 10। अब यहाँ पर जो हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक्स प्लस ए बी हो जाएगी। ये इज इक्वल टू होती है हमारे पास एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के बराबर ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर हमारे पास जो ए है, एक्स हो जाएगा, एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रहेगी, एक्स ही रहेगा हमारे पास। ए की जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी और बी की जो वैल्यू बेटा वो हो जाएगी हमारे पास 10। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया हमने इसको, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू हमारे पास 4 है बेटा, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 10 है। फिर एक्स की जगह पर हमारे पास एक्स ही आएगा और प्लस 4 और 10 को जो हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ताकि ये आपस में इंटू हो जाए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 को इंटू करेंगे, 10 और 4 को प्लस करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 14, साथ में एक्स प्लस 10 4 को जब आप इंटू करते हो 10 4 ज़ा 40 हो जाता है ये यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स 14 से इंटू करेगा तो ये हो जाएगा 14 एक्स और प्लस में हो जाएगा आपके पास 40। तो इसके साथ ये पहला पार्ट हमारा हो जाता है इसका सॉल्व। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 10। इस पर भी वो सेम आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास, क्योंकि अब हमें कैसे पता चलेगा कि यही आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास। तो देखें बेटा, पहला जो इसमें जो वेरिएबल है या कुछ भी जो नंबर वगैरह होगा वो सेम होगा और सेकंड वाला जो वो चेंज होगा, तो हम लगाएंगे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। अब एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 10, ये फॉर्मूला हमारे पास बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू बेटा x ही रहेगी, a की वैल्यू जो हमारे पास है वो 8 हो जाएगी और b की जो वैल्यू है वो माइनस का 10 हो जाएगा। जहाँ पर b दिया हुआ वहाँ पर हम लेंगे -10। तो फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 8, b की जगह आ जाएगा माइनस का 10 और x का x रहेगा, प्लस a की जगह हमारे पास 8 और b की जगह आ जाएगा माइनस का 10। ये एक्स स्क्वायर का ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस के 2 बचेंगे और ये x रहेगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा और 10 को 8 से इंटू करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 80, 10 8 ज़ा 80। अब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये 2x से इंटू करेगा तो 2x हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 80। ये हमारे पास सेकंड पार्ट इसका हो जाता है कंप्लीट। थर्ड पार्ट में क्या कहा हो बेटा, थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। इस पर भी वही सेम आइडेंटिटी लगेगी बेटा, 3x प्लस 4 लगाएंगे हम, आएगा 3x माइनस का 5। फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगेन x ही रहेगी, a की वैल्यू जो हमें दी हुई है बेटा, सॉरी x की वैल्यू इस बार हमारे पास 3x है, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू जाएगी वो माइनस का 5 आएगा। x की जगह पर अब इस बार हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 3x होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू है -5 और x की वैल्यू हमारे पास 3x, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 3x प्लस
ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और बी की वैल्यू है -5। अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 और साथ में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें से 5 में से 1 माइनस करेंगे तो बेटा सॉरी 5 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 रह जाएगा और 3x एज इट एज उतरेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 4 ज़ा 20 हो जाता है आपके पास। यहाँ पर 9x एज इट एज उतरेगा, 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3 साथ में x और माइनस का 20। इसके साथ ये हमारे पास हो जाता है थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर -3/2। अब की बार आप क्वेश्चन में देख सकते हैं बेटा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर -3/2। तो इस पर जो हमारे पास इस बार फॉर्मूला लगेगा वो होगा वाई स्क्वायर -3/2। तो इस बार जो फॉर्मूला होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, जो बराबर रहता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। अब यहाँ पर ए क्या बेटा, ए हमारे पास आ जाएगा वाई का स्क्वायर और बी आ जाएगा हमारे पास 3/2। अब इस वैल्यू में पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वाई का स्क्वायर पहले से दिया हुआ बेटा और इसके ऊपर जो है फॉर्मूले का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी की वैल्यू जो अभी हमने ली है 3/2, ये वैल्यू बी की आ जाएगी। अब इसका स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, वाई की पावर 4 हो जाएगी, माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसके साथ ये फोर्थ पार्ट हमारा हो जाता है कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हमें कहा हुआ है 3 - 2x और 3 + 2x। अगेन वही सेम आइडेंटिटी लगेगी जो अभी हमने ऊपर लगाई है फोर्थ पार्ट में, 3 - 2x और 3 + 2x। यहाँ पर हमारे पास बेटा जो a हो जाएगा वो होगा हमारे पास 3 और जो b होगा वो हो जाएगा 2x। अब इस पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी बेटा, अभी मैंने बताया था x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पहली वैल्यू माइनस की आ रही है और बाद में प्लस की आ रही है, तो ये इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस बी जो हमने लिया है वो 2x लिया है तो 2x का स्क्वायर। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हो जाता बेटा, माइनस का माइनस और 2 2 ज़ा 4 और साथ में हो जाएगा x। इसके साथ ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो जाता है कंप्लीट। इसके साथ पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा हुआ बेटा इवल्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब इनको जो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है इनको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करने के बजाय जो इस पर जो है सुइटेबल आइडेंटिटी लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमारे पास है 103 × 107। अब हमें ऐसे कोई नंबर इसमें से बनाने हैं जो हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं बेटा 100 + 3 एक ही हो जाएगा, 100 में 3 प्लस करोगे तो 103 हो जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। यहाँ कर देते हैं 100 + 7। अब आप देख सकते हो बेटा इस पर जो हमारे पास ये 100 + 3 और 100 + 7 जो हमारे पास हो जाता है, इस पर फॉर्मूला लग जाता है जैसे अभी पीछे हम कर आए हैं, x² + a + b x + ab। अब यहाँ पर a हमारे पास x जो है वो हो जाएगा 100, x की वैल्यू 100 हो जाएगी, a जो होगा वो 3 और b की जो वैल्यू होगी बेटा वो हो जाएगी हमारे पास 7। फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को और सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर प्लस a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 7 है और अगेन जो 100 आ जाएगा बेटा स्क्वायर x की जगह पर और a की जगह 3 और b की जगह आ जाएगा 7। 100 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 100 का स्क्वायर होता है 10,000। कैसे बेटा, यहाँ पर 2 0 है, इस 2 को 2 से इंटू कर दोगे तो ये आपके पास 4 0 आ जाएंगे और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पर अगेन आपके पास जो 100 दिया हुआ है, यहाँ इन दोनों को इंटू करोगे 3 और 7 को तो 3 7 ज़ा 21 हो जाता है। ये अगेन एज इट एज उतरेगा बेटा 10,000
प्लस 100 को 10 से इंटू करने पर आपके पास आ जाता है 1000 और प्लस में आपके पास आ जाता है 21। अब इन सबको प्लस करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 11,021 आ जाता है। $11,021 ये आपके पास जो है आंसर आ जाता है पहले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है? सेकंड पार्ट जो हमारे पास है (95 × 96) अगेन सॉल्व करेंगे बेटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 95 को मैं 100 - 5 कर देता हूँ और 96 को मैं कर देता हूँ 100 - 4। आप देख सकते हो बेटा इसमें जो हमारे पास वही सेम आइडेंटिटी लगेगी, जहाँ पर एक x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 100 होगी, अगेन a की वैल्यू होगी वो -5 और b की जो वैल्यू होगी वो -4 होगा। आइडेंटिटी लगाते हैं इसके ऊपर, x² प्लस a प्लस b x प्लस ए बी हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 100 है बेटा, 100 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू -5, b की वैल्यू है -4। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लगा सकते हो -4, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्लस लगाना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस करके वैल्यू माइनस की ही आएगी। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, x की वैल्यू 100 है प्लस a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू है -4। 100 का स्क्वायर अभी जस्ट हम करके आए हैं 10,000 बेटा, प्लस इन दोनों का आप प्लस करोगे लेकिन साइन लग जाएगा माइनस का, 9 5 और 4 हो जाते हैं 9 और साथ में आपके पास रहेगा 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये प्लस की वैल्यू रहेगी और 5 4 ज़ा 20 हो जाता है। अब 10,000 का 10,000 सेम रहेगा, प्लस माइनस माइनस और 9 को जब 100 से इंटू करोगे तो 900 हो जाता है और प्लस का हो जाएगा 20। अब इन सबको प्लस करोगे बेटा, 10,000 में से आप 900 को माइनस कर दो तो आपके पास बच जाता है 0 का 0, 1 इसको कैरी दे दिया, ये हो जाएगा 1, यहाँ से बचेगा 9, 9,100 और इसमें प्लस कर दोगे आप 20 तो ये आपके पास हो जाता है 9,120 इसका आंसर आ जाता है। ये सेकंड पार्ट इसका हो जाता है कंप्लीट। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है? इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 104 × 96। अब 104 कैसे आ जाएगा बेटा? यहाँ इसको हम ऐसे कर देंगे 100 + 4 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 100 - 4। अब आप देख सकते हो बेटा इस पर जो हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है वो है a² - b² जो इज इक्वल टू होती है a + b और a - b। कैसे बेटा? यहाँ पर जो a है वो आपका हो जाएगा 100 और b जो है आपका हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पर 100 का स्क्वायर यहाँ पर लगा देते हैं हम, 100 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो 4 दी हुई है, तो 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर अभी हम करके आए हैं बेटा 10,000 होता है और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9,984। आप चाहो तो इसको माइनस करके देख सकते हो, आंसर आएगा इसका 9,984। इसके साथ ही हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे अभी। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब इसको क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। फैक्टर के हिसाब से बताना है कि ये किस में आ रहा है, कौन से फॉर्मूले में आ रहा है। तो पहला पार्ट हमें दिया हुआ है 9x² + 6xy + y²। अब देखें बेटा यहाँ पर हमारे पास 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है और साथ में x दिया हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x² प्लस, अब इस पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो आपके पास लग रहा है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो प्लस b² में क्या आ जाता है यहाँ पर 2, a की वैल्यू क्या रखी हमने बेटा 3 रखी 3x और b की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा है y है तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा y और प्लस में आ जाएगा y का स्क्वायर। अब आप जब इसको खोलोगे ना तो वही सेम आपको मिल जाएगा, जैसे 3 का स्क्वायर 9 और x²
प्लस 2 3 ज़ा 6, साथ में एक्स वाई आ जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो फैक्टर क्या है हमारे पास, एक आता है 3x और दूसरा हमारे पास आ जाता है y। ये हो जाता है आपके पास पहला पार्ट इसका सॉल्व। सेकंड पार्ट मैं यहीं कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में हमें कहा हुआ है 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब देखें बेटा, यहाँ पर हमारे पास इस बार जो फॉर्मूला लगेगा वो माइनस का लगेगा। कैसे, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर a² क्या हो जाएगा बेटा, 2 का अगर मैं 2y के ऊपर स्क्वायर लगा दूँ तो ये हो जाएगा 2 2 4 और साथ में y, फिर माइनस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू अभी हमने निकाली 2y और b की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर 1 ही रहेगी, प्लस में आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो देखें 2 2 4 और y का स्क्वायर माइनस 2 2 4 और y को जब 1 से इंटू करोगे तो बेटा y आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो फैक्टर हमारे पास आए हैं एक 2y और एक हमारे पास आ जाता है यहाँ माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 1 लेंगे बेटा, माइनस का फॉर्मूला लग रहा है इसमें। ये हो जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन इसमें कंप्लीट। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें कहा हुआ है x² माइनस y² अपॉन में 100। सॉल्व करेंगे। इस पर जो हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है x² माइनस y² अपॉन में 100, ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला इस पर लग रहा है। यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर बेटा, a की वैल्यू आ गई माइनस y और अपॉन में कर देते हम 100। जब हम ब्रैकेट को ओवर करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा y² और 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 100 हो जाता है। तो क्या फैक्टर है हमारे पास, एक आ जाता है हमारे पास x माइनस y अपॉन में 100 और दूसरा हमारे पास आ जाता है x प्लस y अपॉन में 100। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करेंगे। सॉरी बेटा, थर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा हुआ है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज़। अब ये जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पर हमें इनकी जो अकॉर्डिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज़ लगाकर इनको एक्सपेंड करना है, इसको मतलब खोलना है क्वेश्चन को। पिछले क्वेश्चन में जैसे फैक्टर हमें जो उसके फैक्टर निकालने थे, इस बार जैसे मान के चलो फैक्टर दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन को हमें पूरा सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट हमें दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 4z। इस पर जो हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी वो ये लगेगी बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस पर जो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा वो ये फॉर्मूला लगेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू हमें क्या दी हुई बेटा, a की वैल्यू हो जाएगी x² प्लस b की जगह हमारे पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस c की जगह आ जाएगा हमारे पास 4z का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह हमारे पास x, b की जगह है वो 2y है प्लस 2 फार्मूले का और c की जगह आ जाएगा 4z प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह हमारे पास आ जाएगा x और c की जगह आ जाएगा बेटा 4z। ये वैल्यू आपने जो है वो ध्यान से पुट करनी बेटा, थोड़ी सी भी अगर वैल्यू आगे पीछे हो जाती है तो आपका आंसर गलत आने की संभावना रहती है। एज इट इज़ तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, x का स्क्वायर बेटा x² रहेगा प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 4, साथ में y² प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, साथ में z का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 4। यहाँ पर जो भी नंबर आगे दिए जाते हैं डिजिट उन सबको आपस में इंटू करना है। तो 2 को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 2 4, साथ में हमारे पास x और y है, फिर प्लस अगेन 2 2 4 और ये 4 इस 4 से इंटू करेगा तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ आ जाएगा प्लस 2 4 8 और ये x जो है वो z से इंटू करेगा तो xz। इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाए। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे बेटा। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, सेकंड पार्ट हमारे पास जो है 2x माइनस वाई
प्लस z का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अभी फॉर्मूला लग देता हूँ पहले। फॉर्मूला हर बार आप लिखेंगे बेटा, आइडेंटिटी जो हर बार आप यूज़ करेंगे, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब 2x माइनस वाई प्लस, क्वेश्चन था a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a की वैल्यू हमारे पास है 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हमारे पास माइनस का y है, तो माइनस का y का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमारे पास है z, तो z का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू हमारे पास है 2x, b की वैल्यू है माइनस का y प्लस 2 फॉर्मूले का, b की वैल्यू माइनस का y और c की वैल्यू है हमारे पास z प्लस 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू है 2x और c की वैल्यू बेटा z, यहाँ पर ये आ जाती है हमारे पास। अब ये तो आपके पास सेम एज इट एज उतरेगा, 2 का स्क्वायर 4 और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस, जब आप स्क्वायर का आपके पास वैल्यू माइनस में हो और स्क्वायर हो तो बेटा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, ये पीछे हम सीख कर आए हैं, और यहाँ हो जाएगा z का स्क्वायर। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, लेकिन अब की बार जो वैल्यू होगी बेटा वो माइनस की आएगी, क्योंकि ये माइनस जब इनसे इंटू करेगा तो ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, हो जाएगा 4xy, फिर अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 2yz हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा बेटा प्लस 2 2 ज़ा 4 और साथ में हमारे पास हो जाएगा xz। ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे बेटा। थर्ड पार्ट में हमें क्या पूछा हुआ है, थर्ड पार्ट में हमें कहा हुआ है -2x प्लस 2y और प्लस 2z का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बेटा, वही सेम आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा डायरेक्टली, प्लस b की जगह हमारे पास है 2y स्क्वायर प्लस c की जगह जो हमारे पास है वो 2z का स्क्वायर है, प्लस 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू हमारे पास -2x, b के पास है 2y प्लस 2 फॉर्मूले का, b की वैल्यू 2y, c की वैल्यू जो है वो 2z है बेटा, प्लस यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं हम, प्लस 2, a की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2x और c की वैल्यू जो है वो 2z है। ये बेटा आपके पास z रहेगा। अब यहाँ से बेटा 2 का 4 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू माइनस में है जो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। यहाँ तक वैल्यू इसकी आ गई है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 को 2 से इंटू करोगे तो ये आपके पास आए, फिर प्लस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ हो जाएगा yz, और फिर प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 आपके पास हो जाएगा xz। ये आपके पास हो जाता है इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें कहा हुआ बेटा 3a माइनस 7b माइनस सी। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इस पर भी वही सेम आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। हर बार आप फार्मूला ज़रूर लिखते रहना बेटा, फार्मूला जो है आपको कंपलसरी लिखना है हर बार, ए सी। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ए की वैल्यू हमारे पास है 3a का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है -7b का स्क्वायर और प्लस सी की वैल्यू जो हमारे पास है वो c का स्क्वायर, प्लस 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू है 3a
3a, b की वैल्यू हमारे पास है 7b, माइनस का 7b, फिर प्लस 2 फार्मूले का, b की वैल्यू माइनस का 7b और c की वैल्यू है माइनस का c, प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू जो हमारे पास है वो 3a और c की वैल्यू जो है बेटा माइनस का c है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहीं से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है 3 3 ज़ा 9 a स्क्वायर प्लस ये वैल्यू माइनस में है तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा। 7 का स्क्वायर 49 और साथ में b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस की। कैसे बेटा? प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस प्लस जब करेगा तो माइनस ही आएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 को 4 से इंटू करने पर हमारे पास आता है 42, साथ में a और b। अगेन प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। इसमें देखिए बेटा दोनों जगह पर माइनस है तो इस वजह से ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? प्लस की। 2 7 ज़ा 14, साथ में हमारे पास आ जाएगा 20 और लास्ट में प्लस। इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा ये, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 2 3 ज़ा 6 और साथ में आ जाएगा आपके पास a और c। इसके साथ ये फोर्थ पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब करेंगे फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है। फिफ्थ पार्ट है इसका -2x प्लस 5y माइनस 3z। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है बेटा? a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 2x का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 5y होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू जो हमारे पास है वो माइनस 3z का होल स्क्वायर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस 2 फार्मूले का a की वैल्यू हमारे पास -2x और b की वैल्यू जो है वो बेटा 5y प्लस 2 फार्मूले का b की वैल्यू है वो 5y है और c की वैल्यू जो है वो माइनस का 3z है प्लस 2 फार्मूले का a की वैल्यू -2x और c की वैल्यू है -3z। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में है वैल्यू, ऊपर स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 साथ में z का स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा। 2 2 ज़ा 4, 4 को 5 से इंटू करने पर 20 आता है और एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पर। अगेन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यू माइनस क्या आ जाएगी? 2 5 ज़ा 10 को 3 से इंटू करने पर आ जाता है 30 और साथ में आपके पास आ जाएगा वाई जेड, क्योंकि बेटा 2 5 ज़ा 10 हो गया और ये 10 जब 3 से इंटू करेगा 30 हो जाएगा और साथ में वाई और जेड आ जाएगा। अगेन प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर दो वैल्यू माइनस की है तो जब भी दो वैल्यू माइनस की आएगी तो हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 को 3 से इंटू करने पर आ जाता है 12, साथ में आपके पास आ जाएगा एक्स और जेड। ये आपके पास हो जाता है इसका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट। अब सिक्स पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। चलिए बेटा इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है, सिक्स पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस पर भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ac रहेगा। यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1/4 a आएगा, तो हम लिख देते हैं 1/4 a प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 1/2 b प्लस 1, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब a की वैल्यू क्या है बेटा? 1/4 a स्क्वायर प्लस 1/2, यहाँ माइनस का आ जाएगा ये होल स्क्वायर, साथ में b है और प्लस c जो हमारे पास है 1 का स्क्वायर रहेगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 फार्मूले का a की वैल्यू है 1/4 a, b की वैल्यू -1/2 b और प्लस 2 फार्मूले का b की वैल्यू है -1/2 b, c की वैल्यू 1 है
+2 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू 1/4 ए और सी की वैल्यू जो है बेटा वो ओनली 1 है। अब सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 4 का जब आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास हो जाएगा 1/16 ए स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसको ए को यहाँ पर भी लिख सकते हो, जैसे 1 को हटाकर इस तरीके से ए स्क्वायर अपॉन में 16 लिख सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इस बार मैं बी को यहाँ लिख देता हूँ बेटा, बी का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 आपके पास क्या हो जाते हैं बेटा, क्या बचेगा, जैसे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ऊपर आपके पास आ जाएगा माइनस का, ये माइनस की साइन, माइनस का ए बी और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, अगेन हमारे पास माइनस आ जाएगा बेटा, यहाँ पर ये बी ऊपर ही रहेगा और ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बी रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का बी और फिर हमारे पास हो जाएगा प्लस ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 2। इसके साथ ये आंसर हो जाता है हमारा कंप्लीट। अगेन मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, यहाँ पर इस आंसर को सही लिख देता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस ए बी अपॉन 4 माइनस बी और प्लस का ए अपॉन 2। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो था, 6 पार्ट था, वो कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो में आपको और भी जो इंटरेस्टेड लगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।